हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक स्कैनर चार्टिंग। एक चार्टिंग वेबसाइट है जहां पे आप किसी भी टाइप के स्कैनर वहां पे जाके बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको कोई भी स्कैनर आपको स्टॉक फाइंड आउट करने मैनुअल स्कैनिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देन हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कैनर बन जाए, हम स्कैन करें और मेरे पास जो भी डिजायर स्टॉक है वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप चार्टिंग की हेल्प लेके कैसे आप स्कैनर वहां पर फॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि स्कैनर बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसके स्कैनर काम करते हैं और उनको हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, सो ये आपका पूरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है चार्टिंग वेबसाइट को लेके। सो इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखोगे मैं अभी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ चार्टिंग का। ठीक है, सो आप देखोगे ये इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखेगा। चार्टिंग आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, चार्ट्स हैं, लॉगिन है। आप लॉगिन हम लोग यहाँ से बाद में करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन स्कैनर बने हुए हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो बुलिश मोरा जीबी फॉर 15 मिनट्स, बुलिश किकर पैटर्न, ये किसी न किसी ने यहाँ पे बना के यहाँ पे डाले हैं। जैसे कि हम आप ट्रेडर्स हैं तो उन्होंने भी यहाँ पे कोई ना कोई स्कैनर यहाँ पे बनाया हुआ है और वो यहाँ पे इसको यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन स्कैनर को भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो खुद के स्कैनर बनाना चाहते हैं, देन आप यहाँ पे खुद के स्कैनर भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे स्कैनर कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्कैनर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएट स्कैन पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे कि आप को समझ में आ रहा है कि कौन से स्कैनर मुझे यहाँ पे बनाना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ चार्टिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे आप। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए जैसे कि चार्टिंग ट्यूटोरियल में आपको देखेंगे स्कैनर बन। जो पहला स्कैनर मुझे बनाना है दैट इज सेल एट 9:15, जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ स्कैनर, वो मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ कि आपको 9:15 बजे खुलते ही कैसे पता लगाना है कि स्टॉक गिरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्कैनर बनाएंगे ओपन ग्रेटर देन अपर बॉलिंजर बैंड और ओपन इक्वल टू हाई। अगर आपका प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ओपन होता है और वहां पे ओपन इक्वल टू हाई बनाता है, देन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वहां से ड्रॉप आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला स्कैनर ये वाला यहाँ पे बना के आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ओपन। ठीक है, आपको करना है ग्रेटर देन और यहाँ पे लगाना अपर बॉलिंजर बैंड। सो आप यहाँ पे देखेंगे अपर बॉलिंजर बैंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो अपर बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर देंगे। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या था यहाँ पे, ओपन इक्वल टू हाई। तो हमने यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई क्लिक करेंगे। ओपन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, आपके सामने दो कंडीशन यहाँ बन गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं रन स्कैनर पे क्लिक कर दूंगा तो जो भी स्टॉक्स मॉर्निंग में ओपन अपर बैंड के ऊपर हुआ था और जिन स्टॉक्स में ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ था उन सारे स्टॉक का लिस्ट यहाँ पे आ गया है। एक बार हम उसको वेरीफाई कर लेंगे क्या ये वाकई में सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपका और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर देता हूँ। बॉलिंजर बैंड ये आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देखेंगे स्टॉक्स कौन सा आपका, जैसे आपका ये बहुत छोटा स्टॉक है, ये देखते हैं आपको एक्सिस केट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो यहाँ पर मैं इसको कंपनी को यहाँ पर देखता हूँ पुट करके एक्सिस केट, ये आपका आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे आप अपर बैंड के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बना रहा है, ओपन इक्वल टू हाई बना रहा है, दैट इज मीन कि ये आपका स्कैनर सही काम कर रहा है। ठीक है ना, और भी स्टॉक बार देख लेता हूँ मैं, जैसे आपका अवंती फीड को मैं देख लेता हूँ, अवंती फीड्स। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये अपर बैंड के ऊपर ओपन हुआ है और ओपन इक्वल टू हाई, मीन टू से कि हमारा जो स्कैनर है वो मैंने यहाँ पे सही स्कैन बनाया हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कैनर बना सकते हो। ठीक है, चलो, सो ये मेरा पहला स्कैनर होगा। दूसरा क्या है कि आपको करना बाय, अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं 9:15 बजे मार्केट खुलते ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक आपका लोअर बैंड के नीचे ओपन होना चाहिए प्लस आपका यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बनना चाहिए। ठीक है, सो इसी को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूंगा, ओपन लेस देन कर दूंगा मैं, लेस देन अपर की जगह मैं कर दूंगा लोअर बॉलिंजर बैंड। ठीक है, और यहाँ पे ओपन इक्वल टू कर दूंगा लो, रन स्कैन। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे स्टॉक आ गए। ठीक है, कोई भी स्टॉक जैसे कि मैं लेता हूँ मनोरमा इंडस्ट्री में देखता हूँ एक बार, जस्ट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि स्कैनर ये सही बना या नहीं बनाया, मनोरमा इंडस्ट्री। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस लोअर बैंड के नीचे ओपन हुआ है प्लस यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बनाया। सो 1420 रुपए का ओपन है, 1420 रुपए का लो है और 1505 का यहाँ पे हाई लगाया हो। ठीक है, सो ये स्टडी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 9:15 बजे ओपन इक्वल टू लो बनाता है लोअर बैंड के नीचे, देन पॉसिबिलिटीज होती है प्राइस के ऊपर जाने के लिए, और अगर ओपन इक्वल टू हाई बनाता है अपर बैंड के ऊपर, देन पॉसिबिलिटीज होती है प्राइस को नीचे जाने के लिए। ठीक है, सो ये मैंने आपको दो स्कैन यहाँ बना के दिखा दी।
अभी आपको पता लगाना ओवर सोल्ड स्टॉक, ओवर बॉट के बारे में, आरएसआई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी स्कैनर यहाँ बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ओवर सोल्ड स्टॉक्स मीन्स आरएसआई बिलो 30, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और अभी मैं आरएसआई का बना रहा हूँ, आरएसआई का स्कैनर, ठीक है। इसको मैं एक बार रिमूव कर दूंगा। सो यहाँ पे क्लिक करोगे आप आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई आ गया आपको। अब वो करना है लेस देन, बिलो 30, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूंगा लेस देन और यहाँ पे आप डाल दीजिए वैल्यू दैट इज 30, ओके, रन स्कैन। सो आप देखोगे यहाँ पे वो सब स्टॉक्स जो आरएसआई 30 के नीचे हैं, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक से एक बार देखते हैं, अप्लाई करते हैं आरएसआई और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं रिलेटिव इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथ, ओके। सो यहाँ पे देखोगे CUB, ठीक है। सो सिटी यूनियन बैंक आपका क्या है, आरएसआई बिलो 30, यहाँ पे देखोगे वैल्यू तो आपका 28 वैल्यू है, दैट इज ओके। इसका नाम आपका सही आता है, मतलब आपका ये ओवर बॉट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ओवर सोल्ड हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर कभी भी आपको कुछ अच्छा पैटर्न यहाँ मिलता है तो आप बाइंग के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ओवर बॉट स्टॉक आरएसआई अबव 70, तो उसको हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे करना है आरएसआई ग्रेटर देन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है 70, रन स्कैन। सो ये सारी स्टॉक आपके जैसे 63 मून्स, इसको देखते एक बार, 63 मून्स। सो यहाँ पे देखोगे आपका आरएसआई 70 के ऊपर निकल गया, ठीक है। देखिए अब आरएसआई 75 हो गया, दैट इज ओके। मतलब आपका जो स्कैनर यहाँ पे है वो आपको ये सही बना। तो यहाँ पे आप कोई भी स्कैनर यहाँ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने आपको लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रॉसओवर यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रॉसओवर का आपको कैसे बना वो भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्कैनर का नेम है 5 EMA क्रॉस 50 EMA, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो भी स्कैनर आपको बना के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए क्लोज ग्रेटर देन, आपको यहाँ पे EMA क्रॉस करना है, देन आपको पहले यहाँ पे EMA डालना पड़ेगा, EMA आ गया। EMA हम लेंगे 5 EMA और यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन, मतलब क्रॉस एवब और यहाँ पे कर देंगे EMA पंद्रह, ठीक है। सो आपका ये स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देंगे। इट इज अ लैंडमार्क कार का स्टॉक एक बार देखता हूँ मैं, लैंडमार्क, ठीक है। इसको मैं सारा यहाँ से हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये अब मैं अप्लाई करूँगा जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, ठीक है, डबल मूविंग एवरेज, और आपको करूँगा मैं E5 15। तो क्या ये बाकी सही है, क्रॉस किया हुआ है या नहीं क्रॉस हुआ वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे 5 EMA 15 EMA को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सो आप इस तरीके से यहाँ पे ये इसमें आप जाए कोई भी स्कैनर यहाँ बना सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बटन है कैश, यहाँ पे अगर आपको फ्यूचर के चाहिए, ठीक है, मतलब फ्यूचर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ वो स्टॉक आएंगे जिनके फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। आपको इंडेक्सेस में चाहिए तो सिर्फ इंडेक्सेस में आपका निफ्टी बैंक आ जाएंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैश में चाहिए आपको तो कैश में तो सारे स्टॉक आते हैं। तो यहाँ पे भी आप फिल्टर अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे आप ये सारी चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात है अगर आपको उनको सेव करना है, आप इसको बार बार तो बनाओगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको सेव करना है देन ये बटन है यहाँ पे, आप सेव पे क्लिक कर दोगे, लॉगिन, ओके। सो मुझे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा। सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब जो मैंने स्कैनर यहाँ बनाया हुआ था वो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे सेव कर सकते हो। आई थिंक वो स्कैनर नहीं है, मैं यहाँ से वापस बना दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम वहाँ पर उसको सेव कर देंगे, ठीक है। EMA 5 ग्रेटर देन क्रॉस एवब EMA 50 और इसको रन किया मैंने, यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब जाके यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे कर दीजिए आप 5 EMA क्रॉस 15 सबमिट, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये स्कैनर यहाँ पे ये सेव हो गया है। यहाँ पे आप जब भी आप इसको अपना डैशबोर्ड खोलोगे तो वहाँ पे आपके स्कैनर यहाँ दिखेगा, ये है ना। आपको आप यहाँ पे क्लिक करोगे जस्ट आपके सामने वो स्टॉक का लिस्ट वापस आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, ठीक है।
दूसरी बात क्या है, ये जो भी है वो सारा डेली टाइम फ्रेम पे है। आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करना है, ना लेटेस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हो। वीकली आपको करना तो आप वीकली यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक थोड़ा सा लेट है, ठीक है। ये आपको लाइव मार्केट में कुछ 5-6 मिनट लेट इंडिकेशन देता है। आपको अगर लेट नहीं चाहिए तो आपके लिए इसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कैन यहाँ पे करना है, प्रीमियम लेवल से आप ले सकते हो। अगर आपको प्रीमियम लेवल का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए देन मैं आपको यहाँ पे अल्टरनेट बताने वाला हूँ और वो आपको हेल्प करेगा विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके लिए आप ट्रेड टाइगर यूज कर सकते हैं। ट्रेड टाइगर के बहुत सारे स्कैनर हैं, यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी आप स्कैन यहाँ पे कर सकते हो। जो आप चार्टिंग में कर सकते हो स्कैन, वो सारा कुछ आपको ट्रेड टाइगर में स्कैन करने को मिलता है। आप यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना के रखा हुआ, आप जाके वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये सारा कुछ स्कैन जो आप चार्टिंग में करोगे वो सारा कुछ स्कैन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।